अन्य सदस्य की जो आकांक्षा है उसके अनुसार निर्देश दिया जाएगा कि जल्द से जल्द इसका निपटारा करके मामले को सुलझा लिया जाए। बिहार विधानसभा के अंदर आज जो सवाल पूछे जा रहे थे उसमें सबसे ज़्यादा कब्रिस्तान की घेराबंदी से जुड़े हुए सवाल थे और गृह विभाग की तरफ से विजेंद्र यादव हैं वो जवाब दे रहे थे। कई बार उनको उठकर जवाब देना पड़ रहा था और सवाल मिला जुलाकर सब एक ही प्रकार से था कि कब्रिस्तान की घेराबंदी कब होगी। इसी प्रकार एक सवाल आया था, सवाल नंबर था 124। कृष्णनंदन पासवान जो है उन्होंने सवाल पूछा था, या उनका विधानसभा संख्या जो 13 है, हरसिद्धि वहाँ से वो थे, उन्होंने पूछा था कि क्या मंत्री गृह विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे क्या यह बात भी सही है कि वक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं होने के कारण दो समुदायों के बीच सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की संभावना बनी रहती है। सरकार की तरफ से जो जवाब आया था उस जवाब में जो सवाल था उसे लेकर जब कृष्णनंदन पासवान ने स्पीकर के सामने अपनी बातें रखी तो उन्होंने कहा कि जवाब ऑनलाइन भेजा जा चुका है। ऑनलाइन जवाब पर कृष्णनंदन पासवान ने कहा कि सरकार ये बताने की कष्ट करे, जो जवाब आया है वो स्पष्ट नहीं है कि जब तनाव वाली स्थिति है तो सरकार आगे क्या कब्रिस्तान की घेराबंदी का विचार रखती है। विजेंद्र यादव इस बीच बैठे रहे, दूसरे कागजों में उलझे रहे, क्योंकि आज उन्हें कई सवालों का जवाब देना था, वो फाइलों में सवाल ढूंढते रहे। इस बीच स्पीकर का निर्देश हुआ कि माननीय मंत्री जवाब दें। विजेंद्र यादव जल्दीबाजी में बैठे बैठे ही बोल गए कि हाँ सरकार विचार रखती है, आगे हम दिखवा लेंगे। स्पीकर ने फिर मंत्री जी को टोका, कहा कि मंत्री जी उठकर जवाब दीजिए। विजेंद्र यादव इस बार भी सवाल जो था उसका जवाब बैठे बैठे ही दे दिए। स्पीकर ने फिर उन्हें टोका, कहा कि विजेंद्र जी उठकर खड़े होकर इसका जवाब दे दीजिए। तब मंत्री विजेंद्र यादव आधे फाइल को खोलते हुए कागज जो उनके हाथ में जो जवाब था उन कागजों को देखते हुए वो बोले कि हम देखेंगे, सरकार विचार करती है। और सदन में आज बिहार विधानसभा के स्पीकर की कुर्सी पर जो नंदकिशोर यादव हैं उनका पहला दिन है और जिस तरीके से आज प्रश्नकाल के दौरान मंत्री विजेंद्र यादव सवाल का जवाब बैठे बैठे दे रहे थे, उसके बाद स्पीकर ने उन्हें टोका। ये पूरा वीडियो देखिए कि किस तरीके से स्पीकर ने विधानसभा की कुर्सी पर बैठते ही सत्ता और विपक्ष दोनों को सही तरीके से सवालों का जवाब सदन में रखा जाए, सवालों का जो जवाब है उसको सदन के अंदर सुना जाए, उसकी कोशिश की। और पहले ही दिन स्पीकर के निशाने पर वरिष्ठ मंत्री विजेंद्र यादव रहे। जानना चाहता हूं कि जो एक जवाब बिल्कुल गलत है और दूसरा में ये विवाद खड़ा हो गया है, क्या आप दोनों जगह जल्द से जल्द नहीं बल्कि आप टाइम दीजिए कि हाँ कब तक घेराबंदी इसको करा करके मामलों को निपटारा करेंगे। माननीय मंत्री गृह विभाग। अन्य सदस्य की जो आकांक्षा है उसके अनुसार निर्देश दिया जाएगा कि जल्द से जल्द इसका निपटारा करके मामले को सुलझा लिया जाए। चलिए माननीय सदस्य श्री कृष्णनंदन पासवान। नहीं समझा था क्या हुआ, जल्द से जल्द किया जाए। नहीं इसमें उसमें माननीय मंत्री महोदय 1 साल पहले भी मैंने सवाल उठाया था, आपने जवाब दिया था कि जल्द से जल्द। आप इसमें टाइम बता दीजिए कि कब से आप घेराबंदी का काम लगाएंगे ताकि हम लोग को भी इत्मीनान हो जाए। और अभी तुरंत वहाँ एसपी से हम चाहेंगे अध्यक्ष महोदय सरकार बात करे कि वहाँ पर कब्रिस्तान में उसको नहीं, उस मैयत को दफनाया गया या नहीं। ठीक है माननीय सदस्य कृष्णनंदन पासवान। अध्यक्ष महोदय उत्तर प्राप्त है। आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि प्राथमिक जिला अधिकारी के प्राथमिकता सूची में जोड़कर घेराबंदी करा। माननीय मंत्री गृह विभाग। ठीक है, मैं खड़ा होकर बोलिएगा। माननीय मंत्री महोदय गृह विभाग बताइए। कृष्णनंदन पासवान जी ने कुछ कहा है। हाँ देखवा लें। माननीय सदस्य श्री नारायण प्रसाद। नारायण जी नहीं। माननीय सदस्य श्री अजय यादव। माननीय सदस्य श्री मोहम्मद कामरान। उत्तर संलग्न है, पूरक पूछिए। महोदय पहले आपको बधाई देते हुए मैं पूरक पूछता हूं महोदय। ये जो जवाब आया है महोदय उसमें पहला चीज तो है जो कहा गया है कि डीएम साहब नवादा से इसकी अनुशंसा प्राप्त होने के बाद इस पे कार्रवाई की जाएगी। महोदय ये हम सब लोगों के लिए
ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।